नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि सिंघल आज आपके सामने कहानी इंसानियत भाग तीसरा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिएगा ज़रूर और जुड़िएगा ज़रूर। तो इतने में मोहन खुद ही दरवाजे के पास आ गया और कहा, शिवराम तुम आओ, अंदर आओ, बैठो, क्या बात है, सब ठीक है ना? तो शिवराम ने कहा, बाबूजी मैं बाहर ही सही हूँ। तो मोहन ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि वो अंदर नहीं आएगा। तो मोहन उसे अपने बाहर के बरामदे में ले जाता है और उसे बिठाता है और अपनी पत्नी मालती से कहता है, मालती 2 चाय तो लेकर आना। तो शिवराम बोला, नहीं बाबूजी, मुझे चाय नहीं पीनी है। तो मोहन बोला मजाक में, अरे इसी बहाने मुझे भी पीने को मिल जाएगी, वरना हमारी घर की जो मालकिन है वो हमें चाय कहाँ देती है। मोहन ने माहौल को थोड़ा हल्का किया। मालती चाय ले आई थी। शिवराम ने पहली बार देखा था मोहन बाबू की पत्नी को, तो वो दोनों हाथ जोड़कर मोहन की पत्नी को नमस्कार किया। तो मालती ने भी वही किया और फिर मालती वहाँ से चली गई। तो मोहन ने कहा, बताओ शिवराम क्या बात है? तो शिवराम बोला, बाबूजी आप कह रहे थे ना कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपका थोड़ा थोड़ा करके आपके पैसे उतार दूंगा। तो बाबूजी आप कुछ पैसे उधार देंगे? तो मोहन बाबू बोले कि हाँ शिवराम, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम बेफिक्र रहो, तुम कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद बाबूजी, ये कहकर शिवराम चला गया और मोहन बाबू भी अंदर आ गए अपने घर में और रात को मालती से कहा कि कुछ पैसे निकाल कर रख देना, सुबह मेज पर शिवराम को देने हैं। तो मालती बोली, पैसे उसे, लेकिन क्यों? तो मोहन ने पूरी बात बताई मालती को। मालती ने कहा, ठीक है, मैं निकाल कर रख दूंगी। ये कहकर मालती सो गई और थोड़ी देर बाद मोहन भी सो गया। सुबह हुई तो मेज पर पैसे रखे थे। मोहन बाबू शिवराम का इंतज़ार कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी तो मालती ने दरवाज़ा खोला। तो शिवराम ने नमस्ते करी मालती से और मालती ने भी नमस्ते करी शिवराम से। तो शिवराम ने कहा, बाबूजी हैं क्या? तो मालती ने कहा, हाँ है। और इतने में मोहन बाबू भी आ गए और शिवराम से अंदर आने को कहा। तो शिवराम ने हर बार की तरह मना कर दिया। तो मोहन बाबू शिवराम को बरामदे में ले गए और मालती को आवाज़ देकर कहा कि मालती 2 कप चाय लेकर आना। तो मालती थोड़ी देर बाद चाय लेकर आ गई और फिर दोनों ने चाय पी। तो मोहन बाबू ने शिवराम को पैसे दिए और कहा कि लो, अब तुम बिटिया का दाखिला करवाओ कॉलेज में, जिससे कि वो आगे बढ़ भी सके और पढ़ भी सके। शिवराम ने धन्यवाद दिया मोहन बाबू को और कहा, बाबूजी आपके पैसे मैं जल्दी से उतार दूंगा। ये कहकर शिवराम चला गया। धन्यवाद। इसका अगला भाग मैं आपको अगले हफ्ते के उसमें सुनाऊंगी।